गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। मैं राय राजेश कुमार। हेलो, हाँ सर, स्टार्ट करूं? हाँ सर, ओके। स्टार्ट करूं सर? ओके हाँ सर। सर, ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राय राजेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग मैथ्स पार्ट 1 पढ़ाई कर रहे थे और आज हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा देखेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 ए में क्या आएगा और कितना करना है। तो बच्चों, आपके कि जो पेपर आपको आएगा वो 40 मार्क का रहेगा और विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का रहेगा। उसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट है, प्रश्न नंबर 1, उसमें दो क्वेश्चन रहेंगे, ए और बी। तो जो क्वेश्चन ए रहेगा वह बहुपर्यायी प्रश्न रहेगा, जहां पे आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे और चारों सॉल्व करने। सॉल्व मतलब कि आपको सिर्फ विकल्प चुनना रहेगा और वह 4 मार्क्स का रहेगा। उसी तरह से बी में 4 प्रश्न दिए रहेंगे और चारों प्रश्न को आपको हल करना रहेगा, 1-1 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में भी दो क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। उसके अंदर भी प्रश्न 2 में ए और बी, यह दो उप क्वेश्चन प्रश्न रहेंगे। प्रश्न दूसरा जो रहेगा वह एक्टिविटी बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको 3 एक्टिविटी दी रहेगी और 2 एक्टिविटी आपको करनी है और प्रत्येक के लिए 2 अंक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे अंक हो जाते हैं 4। और प्रश्न नंबर दूसरे के बी में 5 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से 4 करने रहेंगे और प्रत्येक 2 मार्क्स का रहेगा। तो वह हमारा हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर तीसरा, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न नंबर तीसरे में इसके अंदर आपको 2 एक्टिविटी दी रहेगी। यहाँ फिर से एक बार एक्टिविटी आएगा, प्रश्न दूसरे के ए में और प्रश्न तीसरे के ए में एक्टिविटी बेस्ड आपको क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रश्न नंबर तीसरे के ए में 2 दिया रहेगा, उसमें से सिर्फ एक कृति पूर्ण करनी है, अर्थात एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो रहेगा 3 अंक के लिए, 3 मार्क्स का यहाँ पे हमको आएगा। और बी में 4 उप प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से सिर्फ 2 सॉल्व करना है और प्रत्येक 3 मार्क्स का रहेगा। तो ये टोटल हो जाता है यहाँ पे 6 मार्क्स। प्रश्न क्रमांक चौथा हम लोग देखते हैं कि चौथे वाले में आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से 2 को सॉल्व करना रहेगा और प्रत्येक कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का। तो ये हो जाता है 8 नंबर का। और प्रश्न नंबर 5वें में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एक सॉल्व करना है, वो रहेगा 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे 3 हो जाता है। तो हम लोग जब इसका टोटल देखेंगे बच्चों, तो ये हमारा टोटल यहाँ पे हो जाता है 4, 8, 12, 8, 20, 23, 6, 29, 8, 37, 3, 40 मार्क्स का। आज बच्चों हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का ए दिया हुआ, प्रश्न नंबर तीसरे का ए, कृति पूर्ण करना है, जिसमें आपको 2 दिया रहेगा और एक ही करना है 3 मार्क्स का। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आ सकते हैं, कैसे आपको करना है और यहाँ पे आपसे क्या उम्मीद की जाती है, कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं बोर्ड के अंदर, कैसे पेपर करेक्शन होकर के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर थर्ड ए का कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पासा के 6 पृष्ठ भागों का क्रमशः ए, बी, सी, डी, ई, ओ चिन्हांकित किया गया है। इस पासा को फेंकने पर यम यह पृष्ठभाग पर स्वर्ण अक्षर आने की घटना हो तो घटना एम की संभाव्यता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। इस तरह से सवाल आपको पेपर में दिया जाएगा और
यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, आपको पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कृति पूर्ण करनी है। जहां पे यह ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में क्या आएगा आपको सिर्फ उतना भरना है। तो जैसे कि हम लोग अब सवाल सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रैकेट सब कुछ खाली दिया हुआ है। और यहाँ पे यह ध्यान देना कि आपको जब 3 नंबर के लिए आएगा तो ऐसे रिक्त ब्रैकेट जो है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 ब्रैकेट मतलब आपको भरने रहेंगे। और हर एक ब्रैकेट या रिक्त स्थान जो दिया हुआ है चौखट के लिए, आपको आधा अंक रहेगा। अगर आपने एक ब्रैकेट सही भरा है तो आपको यह आधा अंक मिलेगा। दूसरा आपने गलत कर दिया समझो, तो वह आधा अंक कटेगा। लेकिन तीसरा आपने वापस यहाँ पे अगर करेक्ट भरा है ब्रैकेट को, तो उसका आधा अंक मिलेगा। तो हर एक ब्रैकेट के लिए आपको आधा आधा अंक दिया जाएगा सही आंसर के लिए। तो इसमें आपको 6 ब्रैकेट दिए रहेंगे, 6 जगह आपको भरना रहेगा और प्रत्येक के लिए आधा आधा अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी पासा का पृष्ठभाग दिया हुआ है ABCDEO। अब उसके आधार पर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ कृति में जो दिया है पहले वो लिखा है कि S बराबर, अर्थात नमूना अवकाश हमारा जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो S बराबर नमूना अवकाश में क्या आएगा, यह जो दिया हुआ है ABCDEO। तो यह ABCDEO को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे, हम लोग A, B, C, D, E, ये पूरा यहाँ पे इसके इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब नंबर ऑफ एस तो कितने घटक संख्या हो रही है, तो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ एस ऐसा घटक संख्या कितनी हो रही है 6। तो नंबर ऑफ एस यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि एम बराबर क्या, तो जो घटनाक्रम दिया है कि घटनाक्रम में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वर वर्णाक्षर, स्वर वर्णाक्षर। तो हमारे स्वर वर्णाक्षर क्या होते, A, E, I, O, U। तो यहाँ पे AEIOU में से A दिया हुआ है, E दिया हुआ है और O दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे A, E और O लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ M कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ M बराबर 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ M यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M क्या होगा। तो हमको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M क्या होगा, नंबर ऑफ S बटे नंबर ऑफ M। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ S और बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ M बराबर। अब लास्ट का चौखट था तो उस चौखट में क्या आएगा, नंबर ऑफ S क्या दिया हुआ 6 और यहाँ पे क्या दिया हुआ नंबर ऑफ M 3। तो इसको कट कर देंगे तो नंबर ऑफ S बटे M आ जाएगा हमारा 2। इस सवाल को बच्चों यहाँ पे देखो सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं कि S बराबर हमने यहाँ पे लिख दिया है ABCDEO। यहाँ पे S जो नमूना अवकाश पूछा था तो नंबर ऑफ S हमारा आ गया 6। और M जो दिया था स्वर्ण अक्षर दिया हुआ था, जो स्वर अक्षर हम लोग को करने थे, तो AEO लिख दिया हम लोगों ने और यहाँ पे नंबर ऑफ M आ गया हमारा 3। अब PM बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ M बराबर, मैंने वहां पे उल्टा बोल दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ M बराबर नंबर ऑफ M बटे नंबर ऑफ S। तो यह हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ M बटे S करेंगे तो 3 बटे 6 करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे 2। तो इसमें यह 6 खाने भरने के लिए आपको हर एक खाने के लिए आधा नंबर दिया जाता है। तो 6 खाने के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इस ब्रैकेट में जो दिया रहेगा, जो खाना दिया रहेगा उसको फिलअप करना है, भरना है। बढ़ते हैं अगला, कुछ ऐसी सवाल देखते हैं और कि जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले चैप्टर का 7वां सवाल ये है। अब इसमें क्या दिया हुआ बच्चों की किसी 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल 143 आता है।
अर्थात 2 अंकों वाली संख्या दी है और उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल 143 आता है। यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 3 अधिक हो तो दी गई मूल संख्या कौन सी है? उत्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। तो ऐसे आपको सवाल लिखा रहेगा और यह कृति दिया रहेगा कि इस कृति को आपको पूरा करना है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सवाल सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ कुछ जगहों पे छोड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माना यहाँ पे दिया है इकाई का अंक x है और दहाई का अंक हमारा क्या है, y है। तो मूल संख्या क्या होगी? अब दहाई का अंक y है, मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मूल अंक यहाँ पे आ जाएगा 10y प्लस x। अब अंकों का स्थान परिवर्तन करना है, अर्थात कि इकाई का अंक y हो जाएगा और दहाई का अंक x हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अंक परिवर्तन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा और प्लस y वैसे ही रहेगा। सिर्फ आपको ऐसे ही अंक लिखते जाना है और कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपको सॉल्व करके दिया रहेगा, सिर्फ आपको यह जो एक एक अंक मिसिंग है, जो ब्रैकेट दिया है उसमें यह भरते जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या प्लस अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 अंकों वाली जो संख्या है पहले वो यह मिली है 10y प्लस एक्स। अब स्थान परिवर्तन करने से संख्या जो मिली है वह 10x प्लस वाई मिला है। अब इन दोनों का योगफल, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 143 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने जोड़ दिया है 10x प्लस वाई, एक दिया हुआ है यहाँ का 10x प्लस वाई दिया, लेकिन दूसरी वाली संख्या नहीं दिया है। तो 10x प्लस वाई तो दे दिया, लेकिन ये 10y प्लस एक्स यहाँ पे आएगा। 10y प्लस एक्स यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट में लिख देंगे। आपको ऊपर से ही क्रम संबंध स्थापित करते रहना है, कुछ भी अलग से अपने मन से नहीं करना है। जो आपने वहां पे लिखा है और जो प्रश्न में शर्त दिया हुआ है, तो 2 अंकों वाली में से एक अंक 10x प्लस वाई का हो गया, दूसरा अंक स्थान परिवर्तन से, तो 10y प्लस एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा 143। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखो 10x है, ये देखिए ये 10x है और यहाँ पे x है। तो 10x और x क्या हो जाएगा, 11x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 11x। और वैसी तरह से y और 10y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11y। तो 11x प्लस 11y बराबर 143। अब हम लोग इसको संक्षिप्त रूप देने के लिए जब 11 का भाग दे देंगे दोनों साइड में, तो यहाँ से 11 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से भी 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया x प्लस वाई। अब 143 में जब 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 11 एक कम 11 बच गया, यहाँ पे 3, 11 तिया 33, 13 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 13। यह हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। अब इसके दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है कि इकाई स्थान का अंक बराबर दहाई स्थान का अंक प्लस 3। तो इकाई स्थान का अंक हम लोग ने माना था x है, अब दहाई स्थान का अंक क्या माना था हम लोग ने, y। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, y। इसलिए अब y को बराबर के दूसरी तरफ लेके आए, पक्षांतर किए, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो गया बराबर 3। अब x माइनस वाई बराबर 3, तो हम लोग को जो 2 समीकरण प्राप्त होते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक समीकरण हम लोग को यहाँ पे मिला था x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 13 आया था, और यहाँ पे जो मिला x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 3 है। जोड़ेंगे तो जब जोड़े क्या हो जाएगा कि ये माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो बचेगा क्या, 2x बराबर 13 और 3 16। तो नीचे यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब हम 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 13 3 हम लोग का 16 हो गया। 2x बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16। तो x बराबर आ जाएगा हमारा, भाग दे देंगे दूसरे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 13। तो x की जगह पे यहाँ पे मान रख दिया, वो उसका मान है 8, और यहाँ पे y का हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 प्लस वाई बराबर 13। इसलिए y बराबर, अब ये 8
13 के बराबर किधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 13 कर देंगे यहाँ पे, 5 आ जाएगा। अब मूल संख्या जो बोला है तो y का मान आपका आया है 5। अभी यहाँ पे y का मान हमारा आया 5, तो मूल संख्या 10y प्लस x है। x का मान यहाँ 8 रखा हुआ है, यहाँ 10 दिया है और y का मान आपका आया है 5, तो 10 गुणे क्या करेंगे हम लोग 5 करेंगे, तो 10 पचे 50 और प्लस 8 58 हो जाएगा। ये सवाल को मैंने यहाँ पे आगे सॉल्व करके दिखाया हुआ बच्चों, देखो जैसा कि आगे ऊपर दिया हुआ था, यह चौखट भरने के लिए हम लोग ने मान लिया था कि इकाई का स्थान x और दहाई का स्थान y है, तो मूल संख्या हम लोग की क्या हो जाएगी, यह चौखट भरना था 10y प्लस x। उसके बाद क्या दिखाया था, अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या, तो उल्टा कर देंगे, x को दहाई ले लेंगे और y को इकाई, तो हमारी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अब प्रथम शर्त में क्या दिया था कि इन दोनों को जोड़ने पर, मूल संख्या और स्थान परिवर्तन, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर 143 आ रहा था, तो हम लोग ने यहाँ पे देखो जोड़ करके दिखा दिया है कि दोनों को जोड़ने पर 143 है, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया कि 10y प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस वाई बराबर 143। अब x प्लस 10x 11x हो गया यहाँ पे, और 10y प्लस वाई यहाँ पे 11y बराबर 143, इसलिए x प्लस वाई 11 से हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ का 11 कैंसिल हो गया, यहाँ का 11 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भाग देंगे तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, तो ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 मिला। अब दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है, दूसरी शर्त में दिया हुआ था कि इकाई स्थान का अंक बराबर दहाई स्थान का अंक प्लस 3, तो इकाई स्थान का अंक हमारा क्या था x, तो वहां पे x लिखा हुआ है, और दहाई स्थान का अंक हम लोग ने माना था y, तो y प्लस 3। अब y को हम लोग बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस वाई बराबर 3, ये हम लोग का समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे पहला था x प्लस वाई बराबर 13 और दूसरा आया x माइनस वाई बराबर 3, तो समीकरण प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x, तो 2x बराबर 16, इसलिए x बराबर 16 में हम लोग दो समीकरण में रख देंगे। तो y बराबर 13 माइनस 8, तो y का मान हमारा आया 5। अब मूल संख्या जो थी हमारी वह थी 10y प्लस एक्स, तो 10 और ये y का मान यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 10 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ 50 हो गया, और x का मान कितना था 8, तो 50 प्लस 8 हम लोग ने जोड़ दिया तो ये 58, तो हमारी जो मूल संख्या है वह 58 है। तो इस तरह से बच्चों आपको इसमें इतने ब्रैकेट नहीं दी जाएंगे जैसा कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको जब भी एग्जाम में या बोर्ड पेपर में पूछेगा उसमें सिर्फ 6 चौखट ही भरने रहेंगे, 6 से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि आधा मार्क्स का एक चौखट रहता है, इसमें टेक्स्ट बुक में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती है आप सवाल को सॉल्व करके करें, इसमें ऑलरेडी सवाल सॉल्व किया रहता है, सिर्फ जहां जहां चौखट दिया उसको आपको फिलअप करना है, उसको भरना है। बढ़ते बच्चों अगले सवाल की तरफ, तो एक और सवाल ऐसा लेते हैं, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k बराबर 0, इस वर्ग समीकरण का एक मूल -7/5 हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूरी कीजिए। अब यहाँ पे आपको समीकरण लिखा हुआ है और एक मूल दिया है -7/5, तो आप देखिए यहाँ पे चौखट भरने दिया है 5m स्क्वायर प्लस 2m के इस वर्ग समीकरण का एक मूल, तो एक मूल ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, क्या दिया है -7/5, तो इस चौखट में आप क्या लिखेंगे -7/5, जो ऊपर लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखेंगे -7/5 इस पहले वाले चौखट में। तो m का मान क्या हो गया, तो m का मान यही जो -7/5 है, तो m बराबर यहाँ पे आप लिखेंगे -7
5, यहाँ पे वही चीज लिखेंगे। अब जहां जहां m है वहां वहां -7/5 आपको रखना है। तो देखते हम लोग सवाल यहाँ पे कि यह सवाल इस तरह से दिया हुआ था और हम लोग ने देखा कि इस वर्ग समीकरण का एक मूल हमारा क्या हो जाएगा -7/5, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। इसलिए इस वर्ग समीकरण में m का मान क्या हो जाएगा -7/5। तो जहां जहां m है वहां पे हम लोग -7/5 रख देंगे, उसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो समीकरण दिया हुआ था 5m², तो 5 और m का मान -7/5 और स्क्वायर, तो इसका हम लोग ने यहाँ पे वर्ग कर दिया, +2m, तो +2 गुणे m का मान क्या है -7/5 और प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पे 7 का वर्ग जब करेंगे हम लोग तो 49 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 को इससे काट दिया 25 को, तो इसलिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारा 49/5 आएगा। अब 2 का गुणा हम लोग इस 7 में करेंगे तो 7 दूना 14 और माइनस साइन है तो -14 और /5 प्लस के बराबर 0। अब हम लोग देखते हैं कि इसका हर जो है दोनों समान है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो जब हर समान रहे तो अंश को हम लोग या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जो भी उसमें क्रिया दी रहे। तो यहाँ पे देखते हैं 49 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 49 में से हम लोग 14 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 35 और /5। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग ने 35/5 आएगा तो 5 से जब हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 प्लस के बराबर 0, इसलिए के बराबर -7 मैं ये वाली कृति यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ कि ये जो दिया हुआ था यहाँ पे 49/5 प्लस -14/5, तो जब हम 49 और 14 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा 35 और बटे में क्या रहेगा 5 और प्लस के, तो इसको भाग दे देंगे तो 5 सते 35, 7 प्लस के बराबर 0। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ने कर दिया के बराबर -7। तो इसके अंदर चीजें ऑलरेडी आपको दी रहेंगी, सिर्फ कुछ कुछ जो चौखट रहेगा वही वही भरना रहेगा। और इसमें देखते हैं कि हम लोग का समय बहुत काफी बचता है, क्योंकि आपको सिर्फ उस चौखट को ही भरना है और कुछ नहीं करना। अगर आपको याद है तो आप भर सकते हैं, और नहीं तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सारा आंसर इसमें ही दिया रहता है। जैसे अभी हम लोग +2m प्लस के, इस वर्ग समीकरण का एक मूल -7/5 दिया था, हमको के का मान ज्ञात करना था। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि इस समीकरण का एक मूल, तो एक मूल जो दिया है इसी को देख के लिखना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है -7/5, वही चीज यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया -7/5। अब जब मूल दिया रहता है अर्थात वह m का मान रहेगा, जो इसका चरांक रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दूसरा उसने जो ब्रैकेट पूछा था या चौखट दिया था कि इसलिए इस वर्ग समीकरण में m बराबर -7/5। तो जहां जहां m लिखा था उसकी उसकी जगह पे हम लोगों ने -7/5 लिख दिया। तो ये जो -7/5, यहाँ भी -7/5, यहाँ भी -7/5, आप देखेंगे कि एक ही संख्या हम लोग लिखते आ रहे हैं, और सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक स्टेप हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो सवाल में ही दिया रहेगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे करके उसको वहां पे भरना है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ दिया हुआ 1 से 140, 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याओं। अब आप 1 से 4 से विभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, और यह भी दिया है कि वह संख्या 4, 8 डैश डैश लास्ट की संख्या अंतिम संख्या 136। कुल कितनी संख्याएं अर्थात n बराबर कितना होगा। और यहाँ बोला है कि a का मान बताओ, d का मान बताओ इस चौखट में, और tn का मान भरना है।
तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ए का मान अर्थात पहला पद होता है, तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, पहला पद 4, तो इसमें तो 4 आ जाएगा। और 4 के बाद 8 है, तो डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो यहाँ पे हम लोग 4 लेंगे। और टीएन अर्थात ये जो अंतिम पद होता है वह होता है टीएन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 136। तो यह तो बहुत ही आसानी से हो गया, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करके हम लोग को भरना था कि ए का मान है तो ए का मान क्या आएगा हमारा 4, और यहाँ पे डी का मान है तो डिफरेंस 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ पे डिफरेंस 4 आएगा। और टीएन का यहाँ पे ब्रैकेट खाली दिया था, तो टीएन बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 136। उसके बाद ये सूत्र लिखा हुआ टी एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मान, अब टी एन के जगह पे टी एन का मान रख दिया हम लोग ने 136। ए का मान यहाँ ब्रैकेट में खाली दिया है, तो ए का मान कितना हमारा है 4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। एन माइनस वन इंटू अब डी का मान, तो ये डी का मान हम लोग का कितना है 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 4। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये इस तरह से आपको चौखट दिया रहेगा और आपको सवाल के अंदर से ही एकदम सिंपल सिंपल है, बहुत ही कम समय में आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं या सिर्फ भरना रहता है, देख करके आप कर सकते हैं। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व सवाल हम लोग देख देखते हैं कि इस तरह से देखो, यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ था कि 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए नीचे की कृति पूर्ण करनी है। यह आपको दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं भरना था, ये भी दिया हुआ तो कुछ नहीं भरना था। कुल कितनी संख्याएं होंगे, यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन मार्क दे दिया कि कितनी होंगी, n बराबर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको श्रृंखला दी हुई थी, तो यहाँ पे पूछा था आपको ये भरना था, तो यहाँ पे a का मान पूछा था, तो a का मान क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही पद हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया है। और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है, सामान्य अंतर हमारा, तो 4 8 12 ऐसे जा रहा है, अर्थात 4 का डिफरेंस है। और टीएन अर्थात आखिरी का पद है, तो यहाँ पे टीएन का मान 136 लिख दिया। अब ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह दिया हुआ था। अब नीचे आपको पूछा था उसका मान रखने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ने उसका मान प्रतिस्थापित कर दिया। तो हम लोग देखते हैं कि टीएन का मान कितना था 136, तो यहाँ 136 लिख दिया। अब ए का मान पूछा था भरने के लिए, तो ए का मान हमको ऑलरेडी मालूम है, ऊपर 4, एन माइनस वन दिया हुआ था, और डी का मान पूछा था भरने के लिए, तो डी का मान भी हम लोग ने रख दिया 4। अब इसको हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो यह जब ऐसा सवाल आए, जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता ना रहे या अलग टाइप का रहे, तो इस तरह से आप रफ पेज पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 136 बराबर 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, इसको यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व कर लिया है। तो 136 बराबर 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 4। अब इस 4 का गुणा n माइनस वन में किया गया है, तो यहाँ 136 वैसे ही लिख लिया, प्लस 4 को भी वैसे ही लिख लिया यहाँ पे। अब 4 का गुणा जब हम लोग n में करेंगे तो 4n, और माइनस वन में करेंगे तो -4 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं 136 बराबर 4 प्लस 4n माइनस 4, तो यह जो -4 और +4 हो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 136 बराबर 4n, इसलिए n बराबर 136/4। तो इसको कट कर देंगे हम लोग, तो 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, n का मान 34 यहाँ पे हमको मिलता है, n 34, इसलिए यहाँ पे n का मान हम लोगों ने 34 लिख दिया। तो एक, इसलिए 1 से 140 के बीच 4 से विभाज्य कुल 34 संख्याएं हैं। अब यहाँ पे योगफल पूछा है बच्चों, योगफल पूछा है तो हम लोग एसएन का फॉर्मूला उपयोग करेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखिए सवाल में यह भी दिया हुआ था, आपको एसएन का फॉर्मूला लिख के दिया हुआ था और इसको आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो एसएन का फॉर्मूला होता है वह होता है एन, एसएन बराबर n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। n के जगह n का मान हम लोग का कितना आया था 34, तो एस एन था, तो यहाँ पे n का मान हम लोगों ने 34 रख दिया। n/2 था, तो यहाँ पे भी n का मान 34 रख दिया। 2a, 2 गुणे a का मान 4 प्लस n का मान 34 माइनस वन इंटू डी का मान हम लोग का था 4। यह इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है कि S34 बराबर 34/2, 2 गुणे 4
प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना था 4। तो 2 से हम लोग ने इसको 34 को काट दिया तो यहाँ पे आ गया 17 और 4 गुणे 2 कर लिया 8। अब 34 में से एक गया 33 और गुणे यहाँ पे है 4 तो 17 8 और इसको गुणा कर दिया तो 132 और 8 यहाँ 140 और गुणे कर दिया 17 तो ये आ गया हम लोग का 2380। अंत में आपको ऐसे सिर्फ आंसर यहाँ पे भर देना है 2380 और इसको आपको सॉल्व कर लेना है, रफ बुक पे सॉल्व करना है आपको। उत्तर में जहां लिख रहे हैं उसमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ वहां पे चौखट भरना है। ये जो सॉल्व करना है इसको आप लोग रफ बुक पीछे जो दिया रहेगा पेपर वहां पे या साइड में सॉल्व करके यहाँ पे सिर्फ आंसर भरना है। देखते हैं बच्चों अगला सवाल, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का है और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। इसमें दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है, उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर दी गई कृति पूर्ण करो और चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे यह एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वह है AB और CD। ये दो समांतर भुजा है, ए वाली भुजा और हमारी ए वाली भुजा, AB और CD ये समांतर भुजा है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसकी हमको चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है और कृति पूर्ण करनी है। तो अर्थात इसमें ऑलरेडी सवाल सॉल्व किया रहेगा, सिर्फ कुछ जगहों पर हमको भरना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे भी सवाल दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर, अब आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। अब इस सवाल में अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भरना है तो सवाल की आकृति को आप लोग देखेंगे तो इस आकृति में दिखेगा कि जो समांतर भुजाएं हैं तो वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ 1/2 AB प्लस CD। तो ये हमारी समांतर भुजा है AB और CD, यह समांतर भुजा है। अब इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, हमारी इसकी ऊंचाई होगी AM, क्योंकि ऊंचाई लंब होती है वहां 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी ऊंचाई या इस आकृति में जो दिया हुआ है उसकी ऊंचाई जो है वो है AM। तो हमको फॉर्मूला पता है समलंब चतुर्भुज का, कि समलंब चतुर्भुज बराबर होता है 1/2 एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल और उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, इसमें यहाँ पे हम लोग भर देंगे उसकी ऊंचाई जो दी हुई है AM, तो यहाँ पे आएगा हमारा AM। अब एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD इसका मान दिया हुआ है, कितना है वो 33 दिया हुआ है 1/2। अब सारी भुजाओं का जैसे x का मान AB का मान x दिया हुआ था और CD का मान 2x प्लस 1 दिया था वह भर दिया गुणे। अब AM का मान, तो AM का मान कितना दिया हुआ था वह वहां पे आकृति में देख करके यहाँ भर देना है। तो AM का मान हम लोग देख रहे हैं कि AM का मान यहाँ पे दिया हुआ है x-4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 33 बराबर 1/2 x प्लस 2x प्लस 1 गुणे x-4। इस ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग भर देंगे x-4। अब इसी तरह से ऊपर के क्रम संबंध को स्थापित करते हुए हम लोग को सवाल को सॉल्व करते जाना है। सिर्फ थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए इसके अंदर आपको कि करना क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये सवाल सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग यही सवाल कर रहे थे कि 33 बराबर यहाँ पे AM का मान हम लोग ने x-4 रख दिया। अब 33 इंटू 2 इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 66 और x प्लस 2x हो गया 3x प्लस 1 इंटू x-4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व
यहाँ पे आपको दिखाया गया सॉल्व करके कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने के लिए 3x+1 का गुणा x-4 में करेंगे। तो जब हम लोग 3x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², और -4 में करेंगे तो -12x। अब ये +1 है तो x में करेंगे तो +x, और -4 में करेंगे तो -4। अब यहाँ से 66 को हम लोग ने यहाँ पे 0 करने के लिए हम लोग ने पक्षांतर किया। तो जब पक्षांतर करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 66 यहाँ से हटा दिया, अब इधर पे आ गया तो 3x² -11x, क्योंकि 12x माइनस था और +x था, तो 12x में से x घटा देंगे तो -11x आएगा, माइनस साइन क्योंकि -12 बड़ा है, और -4 और -66 जोड़ देंगे तो हम लोग को जो समीकरण प्राप्त होगा वो होगा 0 बराबर 3x² -11x -70। अब इसका हम x इसका हम लोग ने गुणनखंड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 11x दिया हुआ था, तो गुणनखंड करने पर हम लोग इसका गुणा करेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे आपका आएगा 3x² -21x + 10x, और ये 77 नहीं रहेगा 70 रहेगा, ये इतना आपको दुरुस्त करना है। तो जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 3x² -21x में 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो गया x -7, और 10x -70 तो वहां पे हम लोगों ने 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया x -7। अब x -7 एक बार ले लेंगे और 3x + 10 एक बार ले लेंगे, तो 3x + 10 बराबर 0 या फिर x -7 बराबर 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x बराबर -10/3, और x बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7। लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसका विचार नहीं करेंगे, x बराबर 10/3 नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, x बराबर 7 लेंगे। तो x बराबर 7 लेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो AB का मान दिया था वो उसकी लंबाई x थी, तो AB बराबर आ गई 7। CD का मान दिया था 2x+1, तो x के जगह पे हम लोग ने 7 रख दिया, इसका गुणा किया 7 दूना 14 और +1 15, तो CD की लंबाई आ गई 15। अब BC AD बराबर BC, तो x -2, तो x का मान 7 -2 बराबर 5। तो ये जो भुजाओं की लंबाई पूछा था उसके भुजा की लंबाई आ गई 7, 15, AD बराबर 5 और BC बराबर 5। कभी भी आपको जैसा मैंने बोला कि बोर्ड एग्जाम के अंदर इतने सारे चौखट भरने के लिए नहीं दिया रहेगा, वहां पे सिर्फ 6 चौखट रहेंगे काउंट करके, ज्यादा चौखट नहीं रहेंगे। तो इस सवाल को एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं कि यह एक समलम चतुर्भुज दिया था जैसे कि आकृति में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ जो पूछा था एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, हमको पता है कि समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी हुई थी उसकी AM। तो यहाँ पे हम लोग ने जो भुजाओं का मान दिया था वो रख दिया, एरिया का दिया था 33 वर्ग सेंटीमीटर है, हम लोग ने AB का मान x था, CD का मान 2x+1 था उसको रख दिया। अब AM का मान वहां पे दिया हुआ था x -4, तो यहाँ पे हम लोग ने x -4 कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे 2 का गुणा 33 में पक्षांतर करेंगे, यहाँ बटे है तो वहां जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हमको सॉल्व करते जाना है और एक कृति पूरी करते जानी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 1,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया तो प्रत्येक वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज की रकम अंकगणितीय श्रृंखला होगी क्या, जांच करना है। यदि अंकगणितीय श्रृंखला हो तो 20 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम ज्ञात करनी है और इसकी कृति पूर्ण करनी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 1,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया तो प्रत्येक वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज की रकम अंकगणितीय श्रृंखला होगी क्या।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साधारण ब्याज निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी साधारण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह दिया हुआ है कि साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे N बटे 100, मूलधन दर समय बटे 100। हमने पहले साल यहाँ पे किया हुआ है, धन कितना दिया हुआ था 1000, दर जो रेट था वो 10% और समय कितना 1 वर्ष, तो यहाँ पे 1/100। इसको जब तो ये जीरो हो गए, दो तो 10 डालेगा। उसी तरह से दूसरा 2 वर्ष के पश्चात तो हम तो यहाँ पे वर्ष हो गया, तो यहाँ पे एन की जगह पे 2 लिख दिया है। तो इसका हम जब ब्याज लेंगे देखते हैं कि 100 कट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आ जाएगा, और 10 गुणे 10 100 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 200। तो दूसरे वर्ष में क्या आ जाएगा 200, पहले में क्या आया था यहाँ पे 100, दूसरे में क्या आया 200। देखो अब तीनों खाने इसने छोड़ दिया है, तो हमको मान का फॉर्मूला P गुणे I N होता है, तो P का मान कितना दिया होता है 1000, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 1000 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट कितना है 10%। अभी यहाँ समय अलग आएगा क्योंकि तीसरा दिया हुआ है, तो इस ब्रैकेट में हम लोग को तीसरे साल का यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1000 का 100 से हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना 10, 10 गुणे 10 100 और गुणे 3 करेंगे तो 300। तो यहाँ पे जो साधारण ब्याज तीसरे वर्ष के पश्चात आया वो आया है हम लोग का 300 आया हुआ है। कितना आया था, दूसरे में कितना आया था 200 आया था, तीसरे में 300। तो हम लोग देखते हैं कि यह एक अंकगणित श्रृंखला चले जा रही है, 100 200 300। तो इसी प्रकार यहाँ पे पूछा है चौथे पांचवें और छठे वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगी वह क्रमशः चौथे में क्या हो जाएगा 400, पांचवें में क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 और छठे में क्या हो जाएगा 600। तो एकदम आसानी से ये भरते जाना है आपको, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, ना गुणा भाग है, सिर्फ देख करके यहाँ फिलअप करते जाना है। अब इस संख्या के आधार पे डी का मान क्या होगा और ए का मान क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो श्रृंखला प्राप्त होता, पहले साल में 100 आ रहा था, दूसरे साल में 200 आ रहा था, तीसरे में 300 आ रहा था, चौथे में 400 आ रहा था। तो ए का मान अर्थात जो प्रथम पद होता है, तो यहाँ पे ए का मान हम लोग क्या लिख देंगे 100 आएगा। और डिफरेंस कितने का जा रहा है 100 200 300, तो डिफरेंस भी क्या रहेगा यहाँ पे 100 रहेगा। अब हम लोग को 20 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली ब्याज ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको लिख के दिया हुआ है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन 20 वर्ष बोला है, तो एन की जगह हम लोग ने T20 कर दिया। ए का मान हमको मालूम है 100 है, तो यहाँ पे ए का मान हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे। 20 - 1 और डी का मान कितना है हमारा, वो भी 100 है, तो यहाँ पे 100 कर दिया। अब 20 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 19, और गुणे 100 करेंगे तो 1900 और प्लस 100 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2000। एकदम सिंपल सा सवाल था। एक बार के पश्चात जो साधारण ब्याज प्राप्त, हाँ 1000 गुणे 10 हजार को 100 से भाग दे देंगे, यहाँ पे बचेगा कितना 10, और 10 गुणे 10 100, तो यहाँ पे पहले वाले चौखट में आ गया 100। उसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ था 2 वर्ष के पश्चात, तो 1000 गुणे रेट 10 समय 2 वर्ष का बटे 100, तो ये इसको सॉल्व करने पे हमारा आ गया आंसर 200। उसी तरह से हम लोग तीसरे साल का भी निकाल लिए, तो ये आ गया हमारा 300। अब इसी प्रकार चौथे पांचवें छठे में, तो अब यहाँ पे बिहार पर हम लोग ने देखा कि जो डी का मान आएगा वो 100 आएगा, ए का मान आएगा वो भी 100 आएगा। और 20 वर्ष पश्चात तो हम लोग ने टीएन का फॉर्मूला लिखा,
तो n के जगह पे 20 रखा। अब a का मान 100, n माइनस n का मान भी 20 और d का मान यहाँ पे 100। इसको सॉल्व कर दिया हम लोगों ने तो देखा कि T20 बराबर हमारा आया 2000 रुपए। तो बच्चों ये आपके जितने भी टेक्स्ट बुक में सवाल दिए हुए थे सारे एक्टिविटी बेस्ड सवाल हम लोग ने इसमें देखा है। और इस बार आप लोग को एडवांटेज ये है कि चौथा और छठा चैप्टर बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा और 3 नंबर के प्रश्न मोस्टली ये चौथे और छठे में से आते थे और वह चैप्टर निकाल दिया है। तो अभी जो चैप्टर बचता है पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, उसमें से ही एक्टिविटी बेस्ड सवाल रहेंगे। और एक्टिविटी बेस्ड सवाल 2 दिया रहेगा, जो 3 नंबर वाला है वह 2 सवाल दिया रहेगा और 1 सवाल करना है। तो इसका अर्थ ये है कि जितने सवाल आप लोगों ने यहाँ पे किया या मैंने कराया आपको बताया उतने सवाल करेंगे तो भी आप उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस कम कर दिया है। चौथे और छठे से यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा एक्टिविटी बेस्ड, जो भी आएगा वह पहले, दूसरे, तीसरे और पांचवें चैप्टर से आएगा। और आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो सारी चीजें, जितनी एक्टिविटी आपको दी है वो सारी एक्टिविटी हम लोग ने यहाँ पे देखा है, इससे ज्यादा नहीं है। कहने का अर्थ है कि 4 या 5 सवाल जो यहाँ पे हैं इसकी आप प्रैक्टिस कर लो तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का ए यह पूरा पूरा आप कर सकते हो। और उसमें भी ऑप्शन है, थर्ड ए में 2 क्वेश्चन रहेंगे, करना कितना है, एक ही करना है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है और सवाल आप पूरे कर सकते हो। स्कोर करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो या कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कोई अगर प्रश्न हो, कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं। टीना खान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलो बेटा। मेरे को क्वेश्चन 3 का ये नहीं आया समझ में। कौन सा बेटा? जब आप बता रहे थे ना वो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो जरा। प्रश्न 3 का क्वेश्चन नंबर समझाना है कि प्रश्न बताना, क्या बताओ? सवाल कौन सा बोलो जरा, सवाल बोलो तो मैं समझूं। सवाल रिपीट करो, कौन सा सवाल नहीं समझ में आया बोलो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? सवाल बोलो आप, कौन सा समझ नहीं आया? नीचे गया। नीचे गया? अच्छा बताते जाना, मुझे बताते जाओ। कौन सा? ए वाला? ए वाला? हाँ ठीक है। देखो, अच्छा मैं फिर से सवाल को समझा देता हूँ। यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है कि 5m² + 2m + k बराबर 0। इसका एक मूल दिया है -7/5। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमको कृति पूर्ण करनी थी। अब बेटा इसमें सवाल में आपको खुद ही दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इस चौखट में 0, इसका एक मूल। तो यहाँ पे देखो एक मूल दिया हुआ है, यहाँ पे 7/5 किया हुआ है, तो यहाँ पे एक मूल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले -7/5 लिख देंगे कि इसका एक मूल इतना दिया है। इसलिए m बराबर, तो ये जो 7/5 है वो m का ही, उसका ही एक सोल्यूशन, उसका ही एक हल है, मूल है। तो m बराबर भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यही जो संख्या ये दी हुई है -7/5। अब जहां जहां m है वहां -7/5 आपको लिखते जाना है। तो जिसे यहाँ पे देखो 5 लिख दिया, m के जगह पे -7/5 का वर्ग। 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, -7/5। और उसको सॉल्व कर लेना है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना इस सवाल में। देखो यहाँ पे ये सवाल सॉल्व करके बताया हुआ है कि 5m², इसका एक मूल हमारा -7/5 होगा, तो यहाँ पे -7/5 भर दिया। m का मान वही होगा -7/5। तो 5 यहाँ पे m का ही मान रख दिया हम लोग ने, यहाँ पे m का ही मान रख दिया।
और इसको सॉल्व कर लिया, तो 7 का वर्ग करोगी तो कितना आ जाएगा, 7 का वर्ग 49 आ जाएगा। 5 का वर्ग करोगी तो ये 25 होगा, यहाँ पे 25 होगा, लेकिन ये 5 से यहाँ से कट कर देंगे तो नीचे 5 आएगा, तो 49/5। और 7 का गुणा 2 में कर दिए, -14/5। अब इसके जो हर है वो समान है, तो ऊपर की संख्या क्या होती है, या तो जुड़ जाती है या घट जाती है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस माइनस, तो घटा देंगे। तो 49 में से 14 चला गया, 35/5, तो उसको काट देंगे तो 5 सते 35 होगा, तो 7 + k = 0, इसलिए 7 को इधर लेके आएंगे बराबर के यहाँ, तो -7 हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ। और किसी को कोई डाउट है इस प्रश्न में, या और कोई क्वेश्चन जो मैंने बताया एक्टिविटी बेस्ड, उसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। और एक्टिविटी बेस में आप लोगों का समय बचता है 3 नंबर के लिए है, और लिमिटेड सवाल है, जैसा कि मैंने आपको इसमें से ही 2 एग्जाम में रहेगा, एक एक करके पूछना है। और किसी को कोई डाउट है? तशरीफुन निशा। हेलो सर। बोलो बेटा। सर इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दोगे? हाँ, इसका वीडियो आपको आज नहीं तो कल वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। सर पीडीएफ और ये जो पीडीएफ में सर के पास डाल दूंगा, आप लोग को शेयर, हाँ पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। यस सर, थैंक यू। प्रिया दिनेश विश्वकर्मा। प्रिया। हेलो सर। बोलो बेटा। सर 6th वाला क्वेश्चन बताओ ना आप, रिपीट। कौन सा? 6th वाला क्वेश्चन है ना? 6th वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये छठा ये वाला तो अभी बताया मैंने। अरे नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट। रुको 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 रुको, ए वाला नहीं नहीं, इसके ऊपर सर। ए वाला, इसके नीचे नीचे। इसके नीचे वाला, अच्छा ये लास्ट का जो मैंने बताया, ये वाला। हाँ 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 सर। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ है, आपको सवाल दिया है साधारण ब्याज के बारे में, कि 1,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज है, निवेश किया है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज की रकम ज्ञात करनी है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट होता है, कि जैसे किसी को 1,000 रुपए दिया है और 10% के रेट से दिया हुआ है, तो एक वर्ष में कितना होगा, दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह होता है, साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे N/100। P मतलब प्रिंसिपल होता है, R मतलब रेट होता है, N मतलब की नेट जो टाइम होता है। तो P का मान यहाँ पे हम लोग रख दिए कि P का मान जो दिया वो 1000 दिया हुआ है, रेट 10 दिया है, और समय यहाँ पे 1 वर्ष था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इस सवाल को हमने सॉल्व कैसे किया, कि 1,000 गुणे 10 गुणे 1/100 है, 10 आएगा, तो गुणे 1, तो यहाँ पे 100 ही आएगा। उसी तरह से 2 वर्ष के पश्चात सब कुछ सेम है, 100 गुणे 1,000 गुणे 10 गुणे 2, क्योंकि साल 2 क्या था, यहाँ पे गुणे 2 कर दिए, बटे 100 है, इसको काट देंगे, यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 गुणे 10 100, और गुणे 2 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। वैसे ही सेम सीक्वेंस में 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ जो 3 ब्रैकेट है उसमें वही है, पी का मान, आर का मान और एन का मान। तो पी का मान हम लोग का जो दिया है वो 1000 है, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, और यहाँ पे समय 3 कर देंगे, क्योंकि 3 वर्ष दिया है, तो इसका मान आ जाएगा 300 रुपए। तो उसी प्रकार से चौथे, पांचवें, छठे वर्ष के पश्चात उसको जो रकम प्राप्त होगी वह 400, यहाँ पे आएगा 500, और यहाँ पे आएगा 600 रुपए। अब हम लोग का ये देखते हैं कि 100, 200, 300, 4, एक श्रृंखला बन रहा है, तो इसमें ए का मान मतलब प्रथम पद जो ज्ञात हुआ है वह 100 है, तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया है 100, और डिफरेंस कितने का चल रहा है, 100, 200, 300, तो 100 का ही डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे डी का मान 100। अब हम लोग का जो फॉर्मूला होता है कि अब 20 वर्ष पश्चात पूछा है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे T20 ए का मान जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, डी का मान 100, तो यहाँ 100 लिख देंगे। इसको हम लोग ने सॉल्व कर दिया, 20 में से 1 गया 19 गुणे 100 1900, और यहाँ का 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2000। ठीक है, और कुछ? और किसी कोई डाउट है? हेलो।
हेलो, हाँ सर, हेलो। बोलो, मकसूद अंसारी। हेलो।